वामपंथी और सेक्युलर जो कि लगभग एक ही होते हैं, वे सांस्कृतिक मूर्ति भंजन करते हैं। उनके निशाने पर हिंदू होते हैं। इस कारण उनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तक पर कीचड़ उछालना सरल है। इन्हीं वामपंथी सेक्युलरों ने लता के चरित्र पर आक्षेप किए। चूंकि लता के गायन पर प्रश्न उठाना संभव न था, इसलिए उनके व्यक्तित्व को कटघरे में खड़ा किया। आप इसे समझ सकते हैं। लता एक स्वाभिमानी आस्तिक हिंदू रहीं। वह 60 के दशक में भी गौरव से वीर सावरकर के साथ फोटो खिंचवाती थीं और इस दौर में भी अटल जी नरेंद्र मोदी को आदर्श नेता कहती थीं। तो लता का मूर्ति भंजन करना आवश्यक था। भला इतनी मुक्त हिंदू चेतना की वैश्विक स्वीकृति कैसे पचे, लेकिन मूर्ति भंजन कैसे किया जा सकता था? इसके लिए एक घटिया नैरेटिव बनाया गया कि लता ने अपने प्रभावशाली वर्षों में दूसरी गायिकाओं को नष्ट किया। आज भी इस दुखद और मिथ्या आरोप को सच मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। यह बात और है कि जिन गायिकाओं से लता को खतरा बताया गया था, वे सभी उनकी अनुगामिनी थीं, उनसे सीख रही थीं। खतरा तो किसी ऐसे प्रतियोगी से होता है जो बराबर हो या बेहतर हो। दिलचस्प बात यह भी है कि 50-60 वर्षों के उनके गायन काल में दर्जनों बड़े संगीतकार आए। उनमें से किसी ने लता के उज्जवल धवल चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाए। यहाँ तक कि यदा कदा मतभेद के समय भी वे इसी आह से भरे रहे कि काश यह गाना लता गाती। ध्यातव्य है कि किसी कुटिल आत्मा के लिए बड़े बड़े दिग्गज इतना परेशान नहीं होते। श्री रामचंद्र से लेकर शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन, सलिल चौधरी, जयदेव और पंचम लक्ष्मी प्यारे तक लता को देवी मानते रहे। पंचम को अपनी पत्नी और लता की छोटी बहन आशा की उलाहना तक सुननी पड़ती थी कि सारे अच्छे गाने दीदी को दे देते हो। सलील चौधरी जैसे दिग्गज यह कहते थे कि उसका जीवन एक खुली किताब की तरह है। वह एक सामान्य मनुष्य है, लेकिन जब स्टूडियो में गाती है तब उस देवी के पांव छूने का मन करता है। लक्ष्मी प्यारे कहते थे कि उनका वश चले तो वह हीरो के गाने भी लता से गवा लें। यह सम्मान शतियों में किसी एक दिव्यात्मा को मिलता है। अभिमान फिल्म की रिकॉर्डिंग के समय लता बाहर थीं। जया के ऊपर फिल्माए एक दृश्य में वह मंदिर जाते हुए संस्कृत के श्लोक पढ़ती हैं, जिसे लता की अनुपस्थिति में किसी और गायिका से गवाया गया था। लता जब वापस लौटी तो बर्मन दा ने उनसे पूछा कि वह श्लोक गाना चाहेंगी। लता ने रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मना कर दिया, वह भी ये कहते हुए कि बहुत अच्छा गाया है। लता सुगम संगीत की पहली ऐसी गायिका रहीं जिन्होंने अपने सिद्ध स्वर से सिनेमा के गायन को भिन्न स्तर प्रदान किया। अंग्रेजी में उसे ट्रांसेंड करना कहते हैं, एक तरह का भाव संतरण। लता ने अपने गायन के प्रारंभिक वर्षों में कठोर श्रम किए, बहुत कष्ट झेले, अपने आदर्शों से कभी डिगी नहीं। उनका चरित्र जीवन भर धवल रहा, जिसे मलिन करने के प्रयास किए गए, किंतु वह हो न सका। आश्चर्य यह कि उनसे आयु में छोटे गायकों तक ने उन्हें उल्टे सीधे सलाह दिए, लेकिन लता ने उन पर कभी कोई आक्षेप नहीं किया। वह प्रतिभा, मान और महानता की साक्षात मूर्ति थीं। उन्होंने गायन तो बहुत पहले बंद कर दिया था, किंतु उनका शारीरिक रूप से होना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। फिर भी वह आने वाले युगों तक हमारी आवाज बनकर जीवंत रहेंगी। संपूर्ण विश्व में किसी अन्य गायक को वैसी आत्मीयता से नहीं सुना गया। वह अनन्य थी।